एज अ प्लेयर अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हैं तो किसी दूसरे स्टेट में आप फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करें। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि एक मैटर आया है, बीसीसीआई ने एक खिलाड़ी को 2 साल के लिए बैन किया है और बिलीव करेंगे उस खिलाड़ी का पकड़ा गया है जो डॉक्यूमेंट फर्जी, वो जो करंट जहाँ से खेल रहा है वहाँ के बिहाफ पे नहीं, जिस स्टेट से वो पहले खेलता था उस स्टेट एसोसिएशन की शिकायत पे उसको बैन किया गया है एज फ्रॉड के लिए 2 साल के लिए। खिलाड़ी प्रेजेंट में बिहार से खेल रहा था, इससे पहले वो रजिस्टर्ड प्लेयर जम्मू कश्मीर के लिए था, उस खिलाड़ी को 2 साल के लिए बैन किया गया है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्यों उस खिलाड़ी को बैन किया गया और कैसे आप बच सकते हैं बैन से। ये मिस्टेक आप नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए आपको। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर। प्लेयर का नाम है वंशज शर्मा। वंशज शर्मा 2019-20 में एज अ रजिस्टर्ड प्लेयर जम्मू कश्मीर एसोसिएशन थे, लेकिन वहाँ उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो जम्मू कश्मीर से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो वो बिहार आ गए। तो बिहार आ गए तो इसमें उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, खिलाड़ी स्टेट चेंज करते हैं वो सही है, लेकिन उन्होंने एक गलती की, उन्होंने डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट किया था जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में, और उसके बाद उन्होंने बिहार में भी डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट किया अपना, लेकिन दोनों में एज का डिफरेंस था और नंबर का। जैसे डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट होता है तो आपको उसमें भी एक नंबर होता है। तो आप अगर स्टेट चेंज कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है, कल भी हमने वीडियो बनाया था कि आप चाहे जहाँ के बर्थ हुआ हो आपका बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ का भी चलेगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पे है कि बर्थ सर्टिफिकेट आप कहीं का बर्थ हुआ है वो आप वो सबमिट कर सकते हैं। उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बिहार से बनवाया आप, और वो बाय बर्थ जम्मू कश्मीर से थे। और शिकायत किसने की? जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन के हेड ने शिकायत की कि एक खिलाड़ी हमारे यहाँ का है जो हमारे यहाँ पहले रजिस्टर्ड प्लेयर था। प्रॉपर तरीका क्या है दूसरे स्टेट्स में खेलने के लिए? आप अगर कहीं से एज अ रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ से एनओसी भी लेनी होती है, उन्होंने एनओसी भी नहीं ली। तो एज अ प्लेयर आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप अपना स्टेट एसोसिएशन छोड़ रहे हैं तो आपने जो डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट किए हैं वही डॉक्यूमेंट आपको अदर स्टेट में भी सबमिट करना होगा। जैसे अदर स्टेट में आप पढ़ाई के अपना एजुकेशन वाला मार्कशीट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 3 साल में अगर आप 10th में हैं तो नेक्स्ट 3 साल बाद आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में रहेंगे तो वो 3 साल की मार्कशीट उस स्टेट की दे सकते हैं। लेकिन आपका बर्थ सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया में एक ही बर्थ सर्टिफिकेट आपका चलता है, ठीक है ना, जहाँ से आप बाई बर्थ हुए हो। तो आप अगर जम्मू कश्मीर से बाई बर्थ हुए थे तो उनको जम्मू कश्मीर का ही बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहिए था। और अब उनके साथ खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? उन्हें वंशज शर्मा जी को 2 साल बैन कर दिया गया है। अंडर 23 में भी उनका 1-2 साल बचा था, वो बैन सर्व करके जब भी आएंगे वो तो सिर्फ रणजी ट्रॉफी या ओपन कैटेगरी के टूर्नामेंट्स से में के ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो खेल सकते हैं, वही टूर्नामेंट खेल सकते हैं। तो एज अ प्लेयर आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जैसे आप बहुत हमारे पास खिलाड़ी ये कमेंट करेंगे कि मैंने एज चेंज कराया है, तो देखिए जो करा चुके हैं आपने पहले तो एक गलत काम किया, अगर आप उसमें पकड़े जाएंगे तो बैन किए जाएंगे। लेकिन अगर आपका डॉक्यूमेंट एक्यूरेट रहेगा तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है किसी भी तरीके से आपके 2 डॉक्यूमेंट कहीं ना लगने पाए, ठीक है ना, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में आप फर्जी गलत तरीके के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर किसी दूसरे स्टेट में खेलते हैं और जब दूसरे स्टेट में जाएंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट में डिफरेंस आ ही जाएगा, क्योंकि अलग नंबर होगा। बर्थ सर्टिफिकेट मैंने बताया आपसे पहले ही ना कि एक नंबर होता है, वो डिजिटल होता है, वो चेंज हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको डॉक्यूमेंट आप स्टेट चेंज कर रहे हैं, बीसीसीआई की पॉलिसी है कि 3 साल आप किसी स्टेट में रहोगे उस स्टेट से खेल सकते हो, ये आपका हक है। लेकिन डॉक्यूमेंट आप गड़बड़, वहाँ से आप डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, बाकी डॉक्यूमेंट फर्जी बनवा रहे हो तो गलत काम है। अगर आप पकड़े जाएंगे तो बैन होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी खिलाड़ियों से यही रहेगी कि डॉक्यूमेंट सही दें। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी। आपके कोई और क्वेश्चंस क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर भी हम वीडियो लाएंगे, या हमको लगेगा अगर रिप्लाई में भी आपकी क्वेरी हम शांत कर सकते हैं तो वहाँ भी हम आपको
आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करेंगे कमेंट सेक्शन के रिप्लाई में। अगर आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं जो कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स हैं, तो हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे आप इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में